हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। जबरदस्त जीत टीम इंडिया की। खास तौर पर अगर बात की जाए विजय शंकर के परफॉर्मेंस की, जिनका गेम जो है बीते, अगर आप 1.5 महीने कहें 2 महीने कहें, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज, वहां से बहुत ज्यादा एक क्रिटिसाइज लोग उन्हें कर रहे थे कि यार अगर आप बैटिंग दे रहे हो तो वो ना बैटिंग के रोल को अच्छे से निभा पा रहे हैं, अगर आप उन्हें गेंदबाजी दे रहे हो तो ना वो गेंदबाजी के रोल को अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं। सो व्हाट्स दी रियल डील टू प्ले विद विजय शंकर। आप उनकी जगह या तो किसी प्योर बैट्समैन को खिला लीजिए या किसी प्योर बॉलर को खिला लीजिए। बट आज नागपुर में उसका जवाब मिला, जहां टीम इंडिया ने दूसरा वनडे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एंड नाउ वी आर लीडिंग द 5 मैच सीरीज 2-0। और अगला मैच जो होगा, जो फ्राइडे को खेला जाना है, वो करो या मरो की स्थिति लेकर आएगा यार ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वहां हारती है तो सीरीज गवा देगी। आफ्टर विनिंग द T20 सीरीज एवरीवन थॉट कि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। बट ऐसा नहीं है कि दोनों मैचेस वो बहुत बुरी तरह हार गए, या इंडिया दोनों मैचेस जो है, पहले दोनों मैचेस चाहे वो हैदराबाद का हो या फिर अब नागपुर का हो, दोनों मैचेस इंडिया बहुत कन्विंसिंगली नहीं जीता। बट वी वॉन बोथ द गेम्स। और सारी बातें करेंगे किस तरह से चीजें निकली, किस तरह से चीजें बिल्टअप हुआ इस मैच का। टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतने के बाद। और उस समय ऐसा लगा यार कि एक विदेशी कप्तान है, जिसने शायद ये आंकड़े देखे होंगे कि नागपुर में जो भी टीम पिछले 5 या 6 मुकाबले, अगर मैं कहूं तो 6 मुकाबले, जो भी टीम पिछले 6 मुकाबले खेली है वो चेज करते हुए जीती है, यानी दूसरी बल्लेबाजी करते हुए जीती है। तो शायद उनके फेवर में ये चला गया और उन्हें ये भी लगा यार कि इस पिच में ना टर्न बहुत ज्यादा होगा। और इस वजह से उन्होंने नेथन लायन को भी टीम में ले आए, इस वजह से उन्होंने एडम जैम्पा को भी खिलाया। हालांकि जैम्पा अगेन क्रूशियल बॉलर इस पूरे के पूरे मैच को जहां तक देखा जाए। और ग्लेन मैक्सवेल से भी उन्होंने पहला ओवर जो है, इन तीनों स्पिनर्स में से पहला ओवर जो है ग्लेन मैक्सवेल से ही डलवाया, जिन्हें शिखर धवन के रूप में एक सफलता भी मिल गई। बट अल्टीमेटली उनका ये फैसला कि यार मैं पहले जो है ना वो गेंदबाजी करता हूं और भारत से पहले बल्लेबाजी करवाता हूं, वो पूरी तरह से उनके फेवर में नहीं गया। और उसका जो एक रीजन था, जो बहुत बड़ा रीजन था उनका, वो फैसला ये रहा कि यार टीम इंडिया नोज दिस ग्राउंड। टीम इंडिया जानती है कि एक दौर था जब इसमें दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीमों को बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। क्योंकि रिमेंबर 2013 का मुकाबला, जहां पर भारत ने 351 रन इसी मैदान पर चेज किए थे। और अब जब मौका था इस यहाँ पर स्कोर करने का, सो उस पे क्यों चीजों में बदलाव आया उसकी भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। क्योंकि 2007 में जो है ना इस पूरी की पूरी पिच को दोबारा से चेंज किया गया। जो भी ये पिच थी उस पे पूरी तरह से उसकी मिट्टी चेंज की गई। नागपुर में जो है वो जो रेड सॉयल है, जो लाल मिट्टी है, वो वहां पे इस पिच पे डाली गई। और अब जो था इस पिच का पूरा नेचर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। ये लो हो गया, स्लो हो गया, इस पे दोहरा उछाल देखने को मिलता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। एंड वी हैव सीन इट इन अ वेरी वाइड मैनर। जब हमने रणजी ट्रॉफी का फाइनल देखा, जब हमने ईरानी ट्रॉफी का फाइनल देखा, हमने विदर्भा की टीम को देखा, हमने राजकोट को खेलते हुए देखा इस पे, देन वी केम टू नो दिस यार अब ये वो पिच नहीं रही VCS स्टेडियम की, जहां पर आप वो हाई स्कोरिंग गेम्स देख सकते हैं, दैट 350 प्लस और 325 प्लस, उस तरह का गेम देख सकते हैं। So that's not the case right now. The case is really simple कि आपको जो है ना अब इस पूरी की पूरी पिच पर जिस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है उसको टीम इंडिया बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। एंड व्हाई इंडिया नोज इट, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो इस पिच पर खेलने के आदी हैं। आवर डोमेस्टिक सर्किट नोज इट रियली वेल। पिच क्यूरेटर को ये बात अच्छी तरह से पता होगी, एंड दैट रियली सपोर्ट्स टीम इंडिया। तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया को शायद भनक नहीं लगी। एंड दे गो बाय दी स्टैट्स। और स्टैट्स तो यार वो नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा में कहूं तो स्टैट्स आर लाइक बिकिनीज माय डियर फ्रेंड। व्हाट दे रिवील is not what they reveal is just suggestive. As he said, what they reveal is just suggestive, what they hide is vital. तो जो आंकड़े छुपाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, जो बताते हैं उनमें ज्यादा सच्चाई नहीं होती। और आंकड़ों को भारतीय क्रिकेट में ना, या ये कहूं कि मैं क्रिकेट की दुनिया में आप कहीं भी देखें, क्रिकेट में आंकड़ों को बहुत अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है। जहां पर लगता है कि यार आंकड़े यहाँ पर किसी खिलाड़ी को बड़ा बना देंगे, वहां पे पेश कर दिए जाते हैं। जहां पे आंकड़े किसी के खिलाफ हो वहां पे नहीं बोला जाता आंकड़ों के बारे में। सो दैट्स द रियल केस ऑफ स्टैट्स। लेकिन हम स्टैट्स पे ना जाते हुए शुरुआत करते हैं इस पूरे के पूरे मैच की समराइज वे में। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। रोहित शर्मा पहले ही ओवर की आखिरी गेंद को दिशा देने के चक्कर में थर्ड मैन पर कैच थमा बैठे और रोहित शर्मा आउट हुए। तो ये जो खराब दौर है ना भारतीय सलामी जोड़ी का, ये जारी रह रहा है। और अगर आप देखें
तो 2017 की मैं बात करूं, 2016 की बात करता हूं। 2016 में जो हमारा ओपनिंग स्टैंड था वो 46 का था, ठीक है। 2046 से ये 2017 में जाके 48 का गया और 2018 में ये 50 का चला गया, लेकिन 2019 में ये 33 का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिक्लाइन हुआ है। धीरे धीरे इसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी एज ईयर गो बाय 2016, 17 और 18 में, लेकिन 2019 आते आते क्या हुआ कि इस पे एक सडन जो है डिक्लाइनमेंट देखने को मिली, एक स्लोप देखने को मिला है, और इस वजह से ये 48-50 से सीधे 33 पर आ लुढ़का है। शिखर धवन का फॉर्म कुछ खास नहीं है, रोहित शर्मा का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, लेकिन शिखर धवन का फॉर्म जो है वो ज्यादा कंसर्न करता है हमें और आपको। सो लेट्स होप यार कि इस वनडे सीरीज में जितना भी उन्हें मौका मिलता है उसमें वो कैपिटलाइज करें, एक दो ऐसे बड़े स्कोर्स बनाए जिससे वो कॉन्फिडेंट होकर जो है वर्ल्ड कप में जा सके। तो लेकिन जब आपकी सलामी जोड़ी नहीं चली तो निश्चित तौर से बात थी, एक ही आदमी पर आपकी निगाहें टिकती हैं, एक ही आदमी पर आपकी निगाहें जाती हैं, दैट इज अवर किंग कोहली। और विराट कोहली की बारी आई तो उन्होंने शतक जड़ दिया, 40वां शतक है उनके वनडे करियर का, और 10 साल अभी पिछले साल उन्होंने 18 अगस्त को पूरे किए हैं वनडे क्रिकेट में, और 10 साल में उन्होंने 40वां शतक जड़ दिया है। नाउ ही इज द ओनली सेकंड बैट्समैन इन वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री जो 40 शतक को छू पाया है, और उनसे पहले ये कारनामा किया है दी वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर ने, जिनके नाम 49 सेंचुरीज हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, दैट्स ऑफ 49 सेंचुरीज। तो खैर आने वाले समय की बात नहीं करेंगे, अभी पर ही रहते हैं। विराट कोहली की कमाल की पारी, उनके साथ विजय शंकर का कमाल का कंट्रीब्यूशन जो बहुत अनलकी तरीके से आउट हुए आज, और विराट कोहली ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेला एडम जैम्पा पे, एडम जैम्पा की उंगली में बॉल लगी और वो नॉन स्ट्राइक एंड के विकेट्स पे लग गई। विजय शंकर एज यूजुअल फॉल शॉट्स ऑफ हिज क्रीज और आउट हो गए। लेकिन जितनी देर तक वो खेले उन्होंने विराट कोहली को ओवरशैडो करके रखा, और ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब रोहित शर्मा अपने फुल फ्लो में हो, और उसके अलावा आज ऐसा देखने को मिला। सो इट्स ग्रेट यार जिस तरह से विजय शंकर ने खेला, और आज उन्होंने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। खैर मेन आलोचना का जवाब देना तो बारी अभी बाकी है, जो वो बॉलिंग से देने वाले हैं, सो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। बट अल्टीमेटली जो इंडिया ने बनाए, इस बीच अंबाती रायडू के पास एक मौका था, खराब कर गए। महेंद्र सिंह धोनी 0 गोल्डन डक पर आउट हुए, और केदार जाधव भी कुछ खास नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा के पास भी एक मौका था, वो भी कन्विंसिंग नहीं लगे। ओनली 2 बैट्समैन लुक्स गुड टुडे, और धवन भी थोड़े से जब तक खेलते रहे तब तक अच्छे लगे, बट वरना विराट कोहली एंड विजय शंकर लुक्स गुड टुडे ओनली। तो ये तो हुई इन दोनों की बात। 250 इंडिया ने बनाए, 251 चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया आया, एक अच्छी शुरुआत की, एरन फिंच ने अच्छा खेला, उस्मान ख्वाजा ने अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद जो क्लस्टर्स में विकेट गिर रहे थे, इस पूरी की पूरी पिच में हमने शुरुआत से देखा, द नेचर ऑफ द पिच इज दैट कि क्लस्टर्स में विकेट आपके गिर रहे थे। उसके बाद जो है ना कोई मैच बना ही नहीं पाया, अपार्ट फ्रॉम मार्कस स्टॉइनिश ने कमाल की बल्लेबाजी की यार, 50 उन्होंने अपनी स्कोर की, लेकिन फीलिंग बैड फॉर हिम, बिकॉज अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा ऐसा कि यार एक बहुत ही शानदार एफर्ट था, और ऐसे शानदार एफर्ट्स के बाद ना किसी का भी जो इनिंग्स है उसको वेन में नहीं जाना चाहिए। बट ठीक है, कई बार ऐसा होता है, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, कई बार आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, सिंगल हैंडेडली आप लेकर निकलते हैं मैच को, बट मैच बन नहीं पाता है। टर्नर ने ट्राई किया, पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो जो रन आउट था ना रविंद्र जडेजा का, दैट वाज रियली इंप्रेसिव यार। कई बार जो है ना फील्डिंग आपके पूरे के पूरे गेम के मोमेंटम को चेंज कर देती है। दैट वाज दैट काइंड ऑफ फील्डिंग, पूरा का पूरा मैच बदल गया था। वो तो मार्कस स्टॉइनिश ने मैच को खींचते हुए ले गए, इस वजह से इतने एंड तक गया, वरना नहीं जाता इतने एंड तक जो हमने देखा आज खास तौर पर। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट गेम यार, और इस ग्रेट गेम का मतलब ये था कि जो इंडिया है वो आखिरी ओवर तक खींचता ले चला गया इस मैच को। जसप्रीत बुमराह बोल्ड रियली वेल, कुलदीप यादव अगेन विद द विकेट्स, थोड़े से इनइफेक्टिव विजय शंकर अपने पहले ओवर में लगे, उसके बाद विराट कोहली ने उन्हें ओवर नहीं दिया। केदार जाधव लुक्स रियली सॉलिड, और तमाम जो बल्लेबाज थे ना, गेंदबाज थे टीम इंडिया के, वो अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह और शमी ने शुरुआत में वो विकेट्स नहीं दिलाए जिनके हम आदी हो चुके हैं अब, बट आफ्टर दैट it was again a bowling show, led by Kuldeep Yadav with his wickets. Then there is of course Jasprit Bumrah with his wickets. Then there is of course Mohammad Shami with his wickets. And of course at the very last over, जहां पर आपको 11 रन बनाने थे, पहले ही ओवर में मार्कस स्टॉइनिश को आउट किया LBW because of the desperation। मार्कस स्टॉइनिश आउट हुए, और उसके बाद खत्म कर दिया पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को। पिक्ड अप द मच इंपॉर्टेंट विकेट, द लास्ट विकेट
विद अ टो क्रशिंग यॉर्कर और भारत को 2-0 की जीत हासिल करवा दी। हीरो ऑफ द मैच आई थिंक इज रियली विराट कोहली, बट इस गेम से जो आपको एक सितारा निकल कर मिला है वो है विजय शंकर। सो 2 V factors in this game as far as batting is concerned, that is Virat Kohli and Vijay Shankar. 2 bowling factors in this game, of course, K factors, 2 K factors, that is Kuldeep Yadav and Kedar Jadhav. India sealing this match, going 2-0 up, and now we are waiting for the third game जहां India series को seal कर लेगा। So guys, keep subscribing the page, keep liking the page, keep hitting the notification bell, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मुझे ट्विटर पर भी मेंशन कर सकते हैं अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाव। @Rohit Juglan is my ID, that is ROHITJUGLAN। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप उसे देख सकते हैं, और यू कैन इंस्टाग्राम मी, that is rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रेइंग फॉर टीम इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।